अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। डाकुओं से होशियार रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाकुओं से होशियार रहने के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने रफ़ी सहराई के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है डाकुओं से होशियार रहें। नाजरीन, पेशावर लुटेरों और डाकुओं ने ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में अब रात ही को डाका मारने पर इक्तिफा करना छोड़ दिया। अब दिन दहाड़े ओवर टाइम लगाने भी लगे हैं। ऐसे ही एक वारदात का हाल आपने सुना होगा। दोपहर का वक्त था, शहर के एक ताजिर के घर के गेट पर दस्तक हुई। गेट के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। खातून खाना ने घर के गेट पर पहुंचकर पूछा, कौन है? जवाबन एक खातून की आवाज आई। कहा कि बहन, मुझे दवाई खानी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? खातून खाना गेट का छोटा दरवाजा खोलती हैं। बाहर दो खुशपोश औरतें खड़ी नजर आती हैं, जिनकी उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान होती हैं। इन खवातीन को घर के अंदर बुला लिया जाता है। बड़ी इज्जत से उन्हें बिठाया जाता है। खातून खाना अपनी बेटी को पानी लाने का कहती हैं, जो पानी की बोतल और गिलास लेकर आती है। इतने में खातून के घर में जमा साला बहू चंद माह का बेटे को लेकर बरामदे में आ जाती है, जहां वो खवातीन के साथ बैठती है। इसी असना में अजनबी खवातीन में से एक खातून ने फोन की घंटी बजने के बाद कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद खातून ने कहा कि मैंने डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद मेडिकल स्टोर से दवा ले ली है, बस अब मैं इसे खाने लगी हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाओगी। वो खातून थोड़ी देर खामोश होकर बात सुनती हैं और फिर बताती हैं कि दवाई की खुराक में 2 बड़ी गोलियां, एक छोटी गोली और एक छोटा सा कैप्सूल शामिल है। बस अब मैं दवाई खा लूं, हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। इसके बाद वो अजनबी खातून पानी पीती हैं। फोन कॉल वाली खातून दवाई खाती हैं। खातून खाना का शुक्रिया अदा करती हैं और दोनों रवाना होने के लिए गेट की तरफ बढ़ती हैं। खातून खाना भी दरवाजे पर कुंडी लगाने के लिए इनके साथ चल पड़ती हैं। जब वो अजनबी खवातीन को घर से बाहर जाने के लिए गेट की कुंडी खोलती हैं, तो इसी वक्त दरवाजे के बाहर से धक्का दिया जाता है। 3 मर्द घर के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्होंने चादरें ओढ़ रखी हैं, और फौरन ही चादरों के नीचे से जदीद असला निकाल कर खवातीन पर तान दिया जाता है और उन्हें खामोश रहने का हुक्म देते हैं। वो दोनों अजनबी खवातीन भी पिस्तौल निकाल कर उन पर तान लेती हैं। इसके बाद घर में पड़ी लाखों रुपए की नकदी जेवरात लूट लिए जाते हैं। अहले खाना के हाथ पीछे की तरफ बांधकर इनके मुंह टेप से बंद हो जाते हैं। सबको एक कमरे में बंद करके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है और वो लोग फौरन ही फरार हो जाते हैं। नाजरीन, आप समझ ही गए होंगे, फोन पर अजनबी औरत ने बताया कि दवाई की खुराक में 2 बड़ी गोलियां, एक छोटी गोली और एक छोटा कैप्सूल शामिल है। तो इससे इसकी मुराद ये थी कि घर में इस वक्त 2 औरतें, एक लड़की और एक बच्चा मौजूद है। ये दरअसल अपने साथी को ग्रीन सिग्नल देते हुए इस घर में मौजूद अफराद खाना की तादाद और उम्र का अंदाजा बता रही थी। आप लोग मोहतात रहें, किसी भी अजनबी मर्द या औरत को घर के अंदर आने की इजाजत हरगिज ना दीजिए। जरूरी नहीं कि कोई पानी पीने के बहाने ही आपसे घर में अंदर आने की दरख्वास्त करे। सदका खैरात लेने वाली औरतें टोलियों में बिला तकल्लुफ घरों में घुस जाती हैं। इनकी आड़ में भी वारदातें करने वाली औरतें सदका खैरात लेने के बहाने घरों में दाखिल हो जाती हैं, और अगर घर में कोई अकेली खातून उन्हें मिल जाए तो जान लेने से भी दरेग नहीं करती। कुछ अर्सा पहले भी एक वारदात सामने आई, जब एक नौजवान ने एक बोरी कंधे पर रखे हुए खुश्क रोटियां खरीदने वाले का रूप धारा हुआ था। एक खातून ने इसे बिला जरर समझते हुए घर के अंदर बुला लिया। इस नौजवान ने अपनी बोरी से तराजू निकालने के बहाने एक छोटी जदीद गन निकाली और खातून को जान से मारने की धमकी देकर इसकी तमाम जमा पूंजी इससे ले ली। एक जदीद तरीन तरीका वारदात ये भी इख्तियार किया जा रहा है कि घर के बाहर बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने के बाद हालत हकीकत जानने के लिए घर का दरवाजा खुला जाता है, तो फिर मुसल्लह अफराद घर में घुस आते हैं। बच्चे के रोने की आवाज मोबाइल फोन में रिकॉर्ड शुदा होती है, जिसे चलाकर लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। तो नाजरीन, खुद भी ये बात अच्छी तरह जान लें और अपने घर वालों को भी बता दीजिए कि हमेशा घर के मेन गेट के अंदर कुंडी लगा कर रखें। कभी किसी अजनबी मर्द या औरत के लिए दरवाजा ना खोलें। डाकू आपकी दहलीज पर खड़े हैं, खुद को लूटने से बचाएं। नाजरीन, अगर ऐसा ही कोई वाकया आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।